तो इसमें राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश की छोटी सी कथा आती है। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत करते हैं वो, तो उन्होंने व्रत किया, शाम का समय था, स्नान करने जाते हैं तो वहां पर उनकी भेंट होती है दुर्वासा ऋषि से। तो उन्होंने जब वो व्रत खोलने वाले थे तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन रखा था। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मैंने भोजन करवाया है, आप भी आइएगा, और आप मुझे पक्का बताओगे कि आप आओगे तो मैं तभी व्रत खोलूंगा। ऋषि ने कहा जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो समय है, पूजा पाठ करके पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए सभी से निवेदन है, सभी शांति से बैठ जाएं, कोई भी बातें ना करें। तो राजा अम्बरीश तो चले गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ऐसे मगन हुए भक्ति में, उनको समय का ध्यान ही नहीं रहा। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अब सारे ब्राह्मण घर पर पहुंच गए हैं, सिर्फ दुर्वासा ऋषि का इंतजार हो रहा है। और समय इतना हो गया कि दूसरा दिन भी निकल गया। ब्राह्मणों ने राजा अम्बरीश से कहा देखो, अगर दूसरा दिन निकल गया तब तो व्रत रखना और ना रखना एक बराबर हो गया, क्योंकि ना तो आपने समय पर व्रत खोला और ना ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया। हमारी बात मान लीजिए, आप व्रत खोल लीजिए, ठीक है। सबके कहने पर राजा अम्बरीश ने एक तुलसी का पत्ता लिया और अपने मुख में डाला। उनका मुख में पत्ता डालना हुआ और दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। बड़े क्रोधित होते हैं, क्रोध जल्दी आता है ऋषियों को। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था मुझे बुलाने के लिए, और जब आपने निमंत्रण दिया था तो मेरा इंतजार भी करना था, मेरे आने से पहले ही तुमने व्रत खोल दिया। बड़े क्रोधित होते हैं और इन्होंने अपनी एक जटा निकालते हैं, उसमें से कृत्या नामक एक राक्षसी उत्पन्न होती है। उससे जाकर के कहा कि राजा अम्बरीश की हत्या कर दो। अब हम और आप तो भागने लग जाते, लेकिन राजा अम्बरीश वहीं खड़े रहे। वहां खड़े रहे, वो भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते ही अपने आप पीछे से सुदर्शन चक्र आता है और वो सबसे पहले कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार करता है। और फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ जाए तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु अपने चक्र को रोको। भगवान कहते हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे भक्त के साथ जब कोई अत्याचार करता है ना, तो वो मुझसे बिना पूछे ही चला जाता है। बोले अब वो रुकेगा कैसे? बोले भक्त से पूछो, राजा अम्बरीश से पूछो, वो रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि उनके पास में जाए, हाथ जोड़ने ही वाले हैं कि मुझे माफ कर दो, कि राजा अम्बरीश उनके पैरों में गिर जाते हैं कि आप जैसे संत मुझसे माफी मांगे उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए। ये छोटी सी कथा थी बस, जैसे मैंने आपको सुनाई उसी तरीका से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को ये कथा थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि इतना तो महान काम नहीं है ये। अब अगर आप एक बात बताइए, अगर कोई सफल व्यक्ति अगर वो ये कहे कि मैंने इनसे कुछ सीखा है, तो वो कौन होगा? जिससे उसने सीखा है